कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत और नफरत के दरमियान की लकीर मुटती जा रही है। किस्त 14 का आगाज एक खामोश मगर गहरी मंजर से होगा। दीपक की मध्यम रोशनी में पारो खड़ी होगी, इसकी आंखों में अधूरे ख्वाबों की चमक और टूटी हुई उम्मीदों का अक्स होगा। वो दरवाजे की तरफ देख रही होगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, शायद देव का या शायद खुद अपने नसीब का। हवा में अजीब सी बेचैनी है, हर चीज़ जैसे आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। पिछली किस्त में जब देव ने पारो पर वो इल्ज़ाम लगाया था जिसने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया, पारो के दिल में कुछ मर गया था। मगर किस्त 14 में वो खामोशी नहीं रहेगी। इस बार पारो बोलेगी, ऐसी शिद्दत से कि सब कुछ बदल जाएगा। पारो की रूह जख्मी है, वो देव के सामने खड़ी होगी, चेहरे पर आंसू नहीं, सिर्फ दिख। वो कहेगी, मैंने तुम्हें देवता समझा था मगर तुम भी आम इंसान निकले, वो जो दूसरों की बातों में आकर अपने दिल की आवाज़ भूल जाते हैं। देव चुप रहेगा, मगर इसकी आंखों में पछतावे की झलक होगी। इसे एहसास होगा कि शायद उसने सबसे बड़ा जुल्म इस औरत पर किया जिसने उससे सच्चा प्यार किया। इधर देव की मां सजाता पस मंजर में अपनी साजिश का जाल बुन रही होगी। वो नहीं चाहती कि देव और पारो एक हों, क्योंकि पारो का वजूद इसके गुरूर के लिए चैलेंज है। वो अपने भाई विक्रम के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाएगी। विक्रम का किरदार अब मरकज़ी हैसियत इख्तियार करेगा। इसकी आंखों में पारो के लिए एक अजीब सा जुनून है, वो उसे हासिल करना चाहता है, चाहे किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़े। पारो जब रात के सुनाटा में मंदिर जाती है तो वहीं एक पुराना पुजारी उसे एक कहानी सुनाता है। कभी कभी तकदीर इंसानों के हाथ में नहीं होती, मगर इंसान का हौसला तकदीर बदल सकता है। ये जुमला इस किस्त का मरकज़ी नुक्ता बनेगा। पारो का हौसला जाग उठेगा, वो फैसला करेगी कि अब वो अपने सच के लिए लड़ेगी। देव की दुनिया में भी तूफान है, वो अपनी मां की बातों और दिल की सच्चाई के दरमियान फंसा हुआ है। वो जानता है कि पारो झूठी नहीं, मगर सबूत इसके पास नहीं। रात के किसी ख्वाब वो पारो के घर के दरवाजे पर जाएगा, मगर दरवाज़ा बंद होगा। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खामोशी से रोने लगेगा। इसके आंसू इसकी कमजोरी नहीं, उसके एहसास जुर्म की अलामत होंगे। पारो के कमरे में शिव देवता की मूर्ति के सामने दिया जल रहा होगा। वो हाथ जोड़कर कहेगी, अगर सच मेरी ताकत है तो मुझे हिम्मत देना, क्योंकि अब मुझे खामोश नहीं रहना। ये मंजर जज्बात से लबरेज होगा, उसके आंसू और रोशनी का मिलाप एक नई शुरुआत का इशारा होगा। उसी दौरान विक्रम अपनी चाल चलता है। वो पारो के खिलाफ एक जाली सबूत तैयार करता है ताकि देव को मुकम्मल तौर पर इससे दूर कर सके। मगर किस्मत के खेल कुछ और होते हैं। ये सबूत उल्टा विक्रम के हाथों में फट जाएगा, सच्चाई की चिंगारी छपाई नहीं जा सकेगी। किस्त के आखिरी लम्हात में देव एक कमरे में छपी सच्चाई को जान लेगा। वो अपनी मां और विक्रम की बातें सुन लेगा, पारो को हटाओ तभी देव हमारा गुलाम रहेगा। ये सुनकर देव के अंदर की दुनिया टूट जाएगी। वो समझ जाएगा कि जिस पारो पर वो शक कर रहा था वही सबसे सच्ची थी। आखिर में एक बार फिर बारिश बरसेगी। पारो मंदिर के दरवाजे पर दुआ कर रही होगी। पीछे से देव आकर कहेगा, मैंने तुम्हें खो दिया मगर अब खुद को तुम्हारे कदमों में रख दिया। पारो खामोशी से पीछे मुड़ेगी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, आंखों में सवाल होगा। वो कहेगी, मोहब्बत माफ़ी नहीं, एहसास है। अगर तुमने समझ लिया तो शायद हम दोबारा मिल सकें। किस्त ख़त्म होगी उन दोनों के चेहरों के क्लोज़अप पर। बिजली की चमक और गरजता हुआ आसमान इस बात की अलामत होगा कि कहानी अब एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है, जहां इश्क, इंतकाम और सच्चाई एक साथ टकराएंगे।